बर्ड्स के काम में नया फैंसियर मार क्यों खाता है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा देखें, बर्ड्स के काम में नया फैंसियर मार क्यों खाता है, क्या वजह है? देखें, लालच। सबसे पहले तो लालच है। वो लालच करता है, जो नज़र आता है ना उसको कि भाई ये म्यूटेशन इतने की है, इतने लगा लूँगा और इससे इतने बच्चे आएंगे, इतना महंगे बच्चे आएंगे और ऐसे बेचूँगा, तो उस लालच में नहीं पड़ना। ठीक है, मार खाने और दूसरे नंबर पे क्या भाई साहब, उसकी सिलेक्शन गलत होती है, गलत सिलेक्शन करता है। अभी म्यूटेशन को समझना चाहिए। म्यूटेशन आज अगर इस साल लाख रुपए की है ना, तो अगले साल वो लाख की नहीं होगी, अगले साल वो 70-80 हज़ार 60 हज़ार पर आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ जाके वो डिसार्ट हो जाता है। सही है, उसने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी होती है बर्ड से। अगर वो इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेकर चलेगा तो फेल होगा। हाँ, अगर वो सोच रहा है कि भाई इस साल मैं लाख रुपए का जोड़ा ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, तो अगले साल या 2 साल बाद वो 40 का भी बिके तो मुझे मसला नहीं है। मैं अपना बताता हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ पेस्टल जावा में इन्वेस्ट करने का, जो पेस्टल जावा आ रही है। ठीक है, मुझे ख़रीदते भले 1 साल लग जाए, 2 साल बाद ख़रीदूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस साल ख़रीदता हूँ और मेरे पास उसकी मैक्सिमम ब्रीड आती है 2 साल बाद, अभी खाली उसका पेड़ अभी तो 3-3.5 लाख के राउंड अबाउट चल रहा है। ठीक है, 2 साल बाद यार उसका पेड़ इतने का नहीं होगा, मुझे भी पता 3.5 लाख का नहीं होगा, लेकिन 30,000 का भी नहीं होगा, 3,000 का भी नहीं होगा। ठीक है, लाख रुपए का तो होगा। मैं इस एस्टिमेट पे चल रहा हूँ, चलो लाख का हो जाए, 2 साल बाद लाख का मैं उसका पेड़ बेच लूँ, मेरे लिए बहुत है। तो आप इस माइंडसेट के साथ चलें। दूसरे नंबर पे गलत सिलेक्शन करते हैं। एक बार जो आए ट्रेंडिंग में उसी को ख़रीद के बैठ जाते हैं। ठीक है, कमर्शियल को छोड़ देते हैं। भाई हमेशा कमर्शियल, न्यू फैंसियर हमेशा कमर्शियल ख़रीदें, म्यूटेशन के चक्करों में ना जाए। भाई म्यूटेशन बेचनी है तो फिर नाम बनाओ। नाम बनाने से लोगों को मसला होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, वो लोगों से होता नहीं है। ठीक है, तो फिर म्यूटेशन ना खरीदो, फिर कमर्शियल खरीद लो, जो कि आपसे कोई भी ब्रोकर और कोई भी इजीली आपसे उठा ले। म्यूटेशन बेचने के लिए भाई नाम बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता म्यूटेशन ना लगाओ, लेकिन अगर नाम बना सकते हो तो म्यूटेशन में आओ। अगर नहीं बना सकते नाम तो फिर रहने दो। ठीक है, अगर आपने चुपचाप काम करना है तो फिर कमर्शियल लगाओ और आराम से पैसा कमाओ। भले डाव है, भले आपके पास जावा है, भले कुछ भी है। ठीक है, तो म्यूटेशन में ना। गोल्डन में बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, लोगों को अभी तक पता ही नहीं गोल्डन में म्यूटेशंस भी हैं। बहुत सारी म्यूटेशंस है, लेकिन अभी नहीं बताने वाला। अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, जब मेरे पास उन म्यूटेशंस की ब्रीड आ जाएगी, फिर पकड़ के दिखाऊंगा कि ये म्यूटेशंस होती हैं। अभी कुछ ख़रीदी भी नहीं, अभी कुछ ख़रीदनी है। जब प्रॉपर म्यूटेशंस होंगी तब दिखाऊंगा, ताकि वीडियो देख के अगर कोई कस्टमर आता तो भाई साहब मेरे पास देने के लिए तो हो। ये बिज़नेस माइंड भी साथ साथ रखना चाहिए। इतने भी आप ना बन जाओ कि नहीं जी नहीं मैं तो लोगों को भला ही करूँगा, अपना नुकसान हो जाए करते करते। कभी कभार अपना भला भी करना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब म्यूटेशंस की अभी जो कुछ लगाई हुई उनकी ब्रीड आएगी, फिर उसके बाद अदर म्यूटेशंस ऐड करूँगा, फिर साथ साथ बताया करूँगा। एक म्यूटेशन पे एक वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा। फिर हो सकता है उस वीडियो के थ्रू मेरे पास कस्टमर आए और मैं उसको बेचूँ, पैसा कमाऊँ, क्योंकि मेरा भी तो हक़ है ना पैसा कमाना। तो बस वही हक़ पूरा करूँगा अपना, और आप हक़ अदा करेंगे मेरा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये मैं खुली बातें कर देता हूँ यार। इनसे ये मत समझना कि मैं पता नहीं कितना का लालची हूँ, मुझे पता नहीं कितनी के पैसे की भूख है। हर किसी को होती है भाई साहब। ठीक है, हर किसी को होती है, कोई उसको छुपा के रखता, कोई सबके सामने रखता। लेकिन खैर मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ कि आप भी इन बातों से थोड़ा मोटिवेट हो, आप भी सोशल मीडिया पे आए। ठीक है, इसलिए कहता हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे अभी माइंड से बात स्किप हो गई है कि न्यू फैंसी। हाँ, न्यू फैंसी एक और वजह से मार खाता। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब का मुझे फ़ोन आया और वो कहते हैं कि यार मैं फ़लाँ बंदे से परिंदे ख़रीद रहा हूँ, ख़रीद लूँ। उस बंदे ने मुझे कहा जी अगर मैं आप मुझसे बर्ड ख़रीदते हैं तो मैं आपसे वापस भी लूँगा, उसके पट्टे आप वापस मुझे सेल करते हैं उसकी ब्रीड। तो मैंने कहा यार देख लो, वो बंदा इतना ठीक नहीं था। मैंने कहा यार बंदा ठीक नहीं है, देख लो। ठीक है, क्योंकि वो बंदा मशहूर है थोड़ा सा टीके लगाने में। तो मैंने कहा भाई ना ख़रीदो, रहने दो, देख लो। अच्छा, कहता फिर किसी और बंदे का नंबर दो यार। मैंने एक और बड़े अच्छे बंदे का नंबर दिया, उस बंदे से उनका रब्ता नहीं हो पाया, उस बंदे ने आगे से अच्छा रिस्पांस नहीं किया, कोई बिज़ी होगा, फ़ोन नहीं उठाया। तो हट के फिर मुझे कहता कि यार फैज़ान भाई वो तो कॉल नहीं उठा रहा, ये नहीं कर रहा। तो अब आप क्या कहते हैं, अब मैं ख़रीद लूँ उसी से? वो पहले वाले का नाम लेता है, वो जो कहता था, वो ब्रोकर जो कहता था कि मैं आपसे वापस खरीदूँगा, उसका नाम।
तो मैंने कहा भाई मैंने तो पहले भी मना किया। वो फैज़ान भाई मेरा असल में ये है ना माइंड में कि यार वो पहले वाला बंदा जो है मुझसे बर्ड ख़रीद भी लेगा। हालांकि जब उसने मुझे पहले ये बात की थी ना कि मेरे से वो बर्ड वापस लेगा, तो मैंने उसे वहीं पे समझा दिया था। मैंने कहा भाई कभी भी इस उम्मीद पे बर्ड फार्मिंग में ना आना कि आपसे कोई परिंदा ख़रीदेगा। आपने परिंदा खुद बेचना है अपना, ठीक है। वो आपने कैसे बेचना है उस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने उससे कहा कि भाई आप कब तक किसी के सहारे पे बैठे रहोगे, कब तक एक ही बंदा आपसे बार बार परिंदा ख़रीदता रहेगा। एट द एंड वो भी जवाब दे देगा। और ये जो इस तरह के होते हैं ना कि भाई मैं वापस ब्रीड लूँगा, तो ऐसे बंदे सबसे पहले जवाब देते हैं। तो मैंने उसको ये बातें इतनी समझाई, समझाने के बाद फिर दूसरी बार उस बंदे की सुई वहीं पर अटकी हुई है कि वो मुझसे ख़रीद लेगा। भाई आपका क्या कमाल है, आपने बर्ड ख़रीदा और आपने एक ही बंदे को बेचते रहना है बर्ड हमेशा। क्या वो एक ही ख़रीदता रहेगा आपसे? वो भी तो कहीं ना कहीं बेच रहा है ना। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं कस्टमर तक पहुंचते? डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे ना। आपको क्यों रास्ते में वो सोर्स चाहिए जो आपको कस्टमर तक पहुंचाए? तो ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। न्यू फैंसियर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आके अपना पैसा ज़ाया कर बैठता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचें, ठीक है, ऐसे लोगों से हमेशा बचें। और न्यू फैंसियर भाई खुद की पब्लिसिटी खुद करो, खुद का परिंदा खुद बेचो, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, ठीक है। हर किसी को अपने मफाद अजीज़ होते हैं, कोई आपका सहारा नहीं बनने वाला। आप अपना सहारा खुद बने, ठीक है। किसी के कंधे पे सर रखने की बजाय किसी के कंधे पे हाथ रख के खड़े होने के बजाय बेहतर है कि अपना सहारा खुद ढूंढे, अपने पाँव पे खड़े हों। छोड़ो यार किसी की, अब लोग क्या कहते हैं जी, वो जी फ़लाँ है जी, वो टीम है, मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ, तो अब उनका परिंदा बिकेगा तो मेरा भी बिकता रहेगा, मैं उनकी अम्ब्रेला के नीचे आ गया हूँ। तो भाई साहब एक बात याद रखना, जब आप किसी अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं ना, अम्ब्रेला यानी कि छतरी के नीचे, तो छतरी जिसके हाथ में है ना, जब तक वो नहीं चलेगा तब तक आप नहीं चल सकते। जब तक वो खड़ा है तब तक आप भी खड़े हैं, क्या फ़ायदा, ठीक है। आपके अंदर खुद इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने लिए खुद कदम उठा सको, ना कि कोई आपका कदम आगे चलाए। फिटे मुँह है फिर अगर आपने ऐसे काम करना है तो, इस काम के फिटे मुँह है, ठीक है। तो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।